Welcome you once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ सब आपकी स्टडीज़ से ही रिलेटेड है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर करने की। चलिए, तो हमने कल वाली वीडियो में जो है अचीवमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट, और उसके टाइप्स, हमने 2 तरीके के टाइप्स टेस्ट किए थे। अचीवमेंट टेस्ट से आप क्या समझते हो, उसके टाइप्स में हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम जो है उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कि जब भी आप कोई टेस्ट बनाने जा रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो है बच्चों के लेवल में भी हो, उनकी मार्किंग क्या रहेगी, आप जो उनका टाइम अलॉटमेंट कर रहे हैं वो कैसा रहेगा। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए, टाइमिंग्स आपकी कम हो गई है, मार्किंग आपकी कम रह गई है, क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो गए हैं, या क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो है बहुत कम मार्किंग हो गई है ना, शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग ज़्यादा हो गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपका 1 मार्क्स का ही रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखनी है, हमें ध्यान करनी है, हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से हर चीज़ को देख देख कर बनाना है। क्योंकि जो हम पेपर स्टूडेंट्स को देंगे वो जो है एक बच्चों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट होगा। और उन सब की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें जो है पेपर को कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अब जैसा कि हमने कल अचीवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, अच्छे से बात की थी कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है ना। अचीवमेंट टेस्ट वही है जो हम सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों ने क्या अचीव किया, बच्चों ने क्या क्या पाया, क्या मतलब लर्निंग उनकी क्या रही, क्या उन्होंने अच्छे से सीखा, उनकी स्किल्स पर क्या फ़र्क पड़ा, उनकी स्किल्स डेवलप हुई या नहीं हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं कितना उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये सब देखने के लिए कि कितना बच्चों को आया, कितने बच्चों ने सीखा, कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, कितने उनके स्किल्स डेवलप हुए, ये सब जानने के लिए जो है हम टेस्ट बनाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट हम देते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है अचीवमेंट टेस्ट का। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से शुरू करूँगी आपको। सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला हम प्लानिंग करते हैं किसी भी टेस्ट की, कि हम प्लान कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कैसी मार्किंग होगी, कैसा उसका लेवल होगा। तो यह सब चीज़ सबसे पहले हम प्लानिंग करके चलेंगे, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप बिना प्लान के करोगे तो वो जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो जो है आपका ठीक से नहीं चल पाएगा। तो प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम प्लानिंग जो कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट क्या है, लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट क्या है, और टाइम क्या रहेगा, और मार्किंग कैसे होगी, मार्क्स कितने कितने दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा आता है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट बनाने जा रहे हैं, लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, उस क्लास के, पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। आपको क्वेश्चन पेपर बनाते हुए, टेस्ट बनाते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों का लेवल क्या है। ऐसा ना हो कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस बच्चों को दे दें और बच्चे वो जो है ना कर पाएँ, या उनके आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स ना हो जाए। तो इसीलिए आपको जब प्लानिंग करें आप, तो ज़रूर आपको देखना होगा कि बच्चों का लेवल क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, हर किसी चीज़ के, हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका वो ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। अब चाहे आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट का वो यही देखना हो कि मैंने जितना भी बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने जो है कितना डेवलप किया है, बच्चों में जो है कितनी ग्रूमिंग हुई है, बच्चों ने जो है कितना जो है स्किल्स में उनके डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे जो है कितना ग्रो कर पाए हैं, है ना, बच्चों ने कितना अचीव कर लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम इनको ध्यान में रखते हुए जो है टेस्ट बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तीसरा है टाइम एंड मार्किंग, कि टाइम अलॉटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पर्टिकुलर टाइम में ही अपना टेस्ट पूरा करना होता है। तो उसके लिए हम टाइम और मार्किंग जो है ज़रूर अलॉट करेंगे, राइट। तो ये हमारे जो है सबसे पहले प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में आ जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा।
सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। अब हम एक डिज़ाइनिंग करेंगे टेस्ट के लिए कि हमें किस किस तरीके से जो है वेटेज दिए जाएंगे, हम किस चीज़ को कितना वेटेज दें। जैसे कि इसका नंबर 1 पॉइंट, अब मैंने 1 2 इसलिए नहीं डाला क्योंकि 1 2 मैंने मेन पॉइंट्स के लिए डाला है, तो मैंने यहाँ पे ABCD मेंशन कर दिया है, राइट। अब है सबसे पहले हम वेटेज ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव्स देंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में या जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसको उसकी कितनी नॉलेज हुई है, दूसरा है कितनी उसको अंडरस्टैंडिंग हुई है, तीसरा है अप्लाई करने लायक है, एप्लीकेशन क्या है उसको, एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके लिए हम मार्किंग अलॉट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि सपोज मैंने बस जस्ट एक टेंटेटिव लिया है मैंने मार्किंग, आप जो है अपने हिसाब से जो है मार्किंग चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं कि नॉलेज के लिए कि कितनी नॉलेज गेन हुई स्टूडेंट को, 3 मार्क्स रखे हैं, फिर 2 है, फिर 6 है, इस तरीके से जो है मैंने उसकी मार्किंग कर दी है। तो आपको भी इसी तरीके से एक चार्ट बनाना है। मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा नहीं थी, जगह की कमी के कारण मैंने शॉर्ट में समझाया, बट ये मैं आपको दे चुकी हूँ कि फुल हम वेटेज जो लिस्ट होती है मार्किंग और ब्लूप्रिंट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, ये मैं दे चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको फैलाकर नहीं बताया और जगह भी नहीं थी मेरे पास। तीसरा है इसी का बी पार्ट है, यहाँ तो हमने वेटेज दिया ऑब्जेक्टिव को। अच्छा, वेटेज क्या है, तो वेटेज से आप क्या समझ रहे हो कि हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, या कितने मार्किंग दे रहे हैं हम, कि हमारे ये पूरे टेस्ट में जो है कितनी वेटेज से आप मार्किंग से मतलब समझ सकते हो कि कितना हम इसको इस टेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि 20%, 10%, 30%, तो उसी को हम इसमें वेटेज कह रहे हैं। अच्छा, हमारा बी पार्ट है वेटेज टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब जब भी आप टेस्ट देते हैं, आप लोग के भी टेस्ट होते हैं, तो जो टीचर आपके लिए टेस्ट बनाते हैं तो उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इनको आपको कैसे मार्क करना है, तो इसमें भी हमने वेटेज दिया है कि जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। जैसे 2 क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स का है, तो आप इसको 6 का बना के 6 दूनी 12 हो जाता है। दूसरा शॉर्ट टाइप मैंने 6 दिए हैं तो 3 का है, इसका मतलब कितना है, 3 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन है। और इसी तरह 8 हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो कि 1 मार्क्स का है, तो टोटल 8 है। तो आप इसके आगे इसकी टोटलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हमारी 2 चीज़ हो गई, सबसे पहले जो है डिजाइनिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स को वेटेज दे रहे हैं, दूसरा हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे सी, जो इसका है अलॉटमेंट ऑफ टाइम एंड मार्किंग प्रोसेस। अब जो है हम टाइम अलॉट कर रहे हैं और मार्किंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो मार्किंग तो हमने यहाँ पर देख ली कि हम किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। टाइम का क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 नंबर का 1 ही होता है, तो हमने उसके लिए 10 मिनट्स जो है अलॉट कर दिए। शॉर्ट टाइप के लिए हमने 20 मिनट्स अलॉट कर दिए और लॉन्ग टाइप के लिए हमने 30 मिनट्स अलॉट कर दिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने टाइमिंग का आप एक पेपर दे रहे हो, टेस्ट बना रहे हो, चाहे वो 2 घंटे का बना रहे हो, चाहे वो 3 घंटे का बना रहे हो, आप उस हिसाब से जो है अपना एक चार्ट जो है बना सकते हो। आप उसी हिसाब से उन्हें टाइम दीजिए, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसको क्वेश्चन के नंबर से आप डिवाइड कीजिए, कितना टाइम आप देना चाहते हो ये आपके ऊपर है, आप अपनी टेबल बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा अब थर्ड पॉइंट आ गया है, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट फर्स्ट है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन फॉर द टेस्ट सेकेंड है हमारा, थर्ड हमारा आ गया ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ब्लूप्रिंट उसी तरीके से तैयार किया जाता है जैसे कि हमने यहाँ पे मार्किंग दी है, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप इसको मैं पहले इसका पिक्चर जो है आपको भेज चुकी हूँ, आपको मैं बता चुकी हूँ, तो आप उससे भी मैच कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा लिया है। जैसे कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिख सकते हो। अब आप चाहें तो आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से भी देख सकते हो। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल की नॉलेज, इफेक्टिवनेस और बच्चे के एटीट्यूड के ऊपर लिया है। तो मैंने उनको ईटी का मतलब है ऐसे टाइप क्वेश्चंस, एसटी का मतलब है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ओटी का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो मैंने इतने इतने क्वेश्चंस उनको दिए हैं और टोटल मार्किंग इतनी है और यहाँ पे वेटेज जो है 100% टोटल करके आ गया। तो इस तरीके से आप जो है पूरा ब्लूप्रिंट जो है तैयार करके दे सकते हैं। एक तरीके से ये एक बाइफर्केशन होता है मार्क्स का, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स होते हैं। जैसे आपके अभी 3rd सेमेस्टर में आप जो इंटर्नशिप करोगे तो उसमें 5 तरह की बाइफर्केशंस होती हैं। आपका प्रैक्टिकल 1 है, आपके लेसन प्लान्स का है, आपका
क्रिटिकल प्लान्स का है, आपका प्ले का है, आपका ड्रामा एंड आर्ट का है, तो सारे मार्क्स जो है डिवाइड होते हैं। 100 मार्क्स हमें पूरे करने हैं या 500 पूरे करने हैं, तो हम सबको डिवाइड कर देते हैं कि ये 30 का है, ये 70 का है, ये 40 का है, ये 60 का है, तो टोटल लास्ट में जाके आपका जो है वो 500 आ जाते हैं। तो यही है हमारा ब्लूप्रिंट, हम आप इसी को लगभग कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंटरनल की बात और क्लासेस के लिए भी करें, तो हम जब 25 में से इंटरनल मार्क्स देते हैं, बच्चों के एग्जाम करते हैं, तो उसको भी हम बाइफरकेट करके करते हैं कि 10 मार्क्स का हमने आपका रिटर्न एग्जाम ले लिया है ना, और 5 मार्क्स जो है आपके अटेंडेंस के हो गए, और 10 मार्क्स जो है आपका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क या कोई प्रैक्टिकल जो आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो। तो ये बाइफरकेशन है एक तरीके से मार्क्स का। तो जैसा बाइफरकेशन ये है, तो आप उसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये भी एक मार्क्स का जो है बाइफरकेशन ही है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक टेस्ट का सैम्पल टाइप आप बना के इस तरीके की एक टेबल तैयार कर सकते हैं। इसी को जो है हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम राइटिंग ऑफ द आइटम्स। अब हमने यहाँ तक ब्लूप्रिंट हमारा बन गया, अब लिखने की बारी आती है। अब किस तरीके से लिखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। अब हमने जितने क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट में लिखे हैं, जितने मार्क्स के लिखे हैं, तो हमें एज इट इज इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। हमें वैसे ही क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयार करने हैं। डिफिकल्टी लेवल हैज़ टू बी कंसिडर्ड। आपको ये ज़रूर देखना है कि स्टूडेंट्स का लेवल कितना है और कितना आपको डिफ़िकल्टी उनको देना चाहिए, कितना आपको इजी देना चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों, क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा इजी हो। आपको एक मीडियम लेवल का तैयार करना है कि जिनको बच्चों को बहुत कम आता है वो भी उसको अटेम्प्ट कर सकें, और जो हाई लेवल वाले बच्चे हैं वो तो खैर करेंगे ही, बट आपको एक नीचे के लेवल के स्टूडेंट्स को भी देखते हुए जो है अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम अलॉटेड। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो टाइम आपने बच्चों को अलॉट किया है उस चीज़ को आप ज़रूर देखें, कि ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए या टाइम कम हो गया, या टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया, क्वेश्चन बहुत कम हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पूरे टाइम अलॉटेड उसके हिसाब से, क्वेश्चनिंग के हिसाब से जो है आपको उनका टाइम अलॉट करना है। बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी टाइम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस अरेंजमेंट, जो आप क्वेश्चन का अरेंजमेंट करें वो ऐसा ना हो कि या तो सारे ही बहुत इजी हों या तो सारे ही बहुत डिफिकल्ट हों। जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो आप इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं, राइट। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ द टेस्ट। अब क्या है, अब हमें उसको रिव्यू कौन करेगा, स्पेशलिस्ट करेंगे, है ना। तो जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो जो है उनको रिव्यू कर सकते हैं, वो उनको देख सकते हैं कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे लैंग्वेज मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इस तरीके से उसका रिव्यू किया जाएगा। और लास्ट है हमारा टाइपिंग द टेस्ट। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो उसके पास टाइप करना रह जाता है, जो हमें बच्चों को देना है, मेड अवेलेबल टू एडमिनिस्टर ऑन द स्टूडेंट्स, ताकि जो है हम स्टूडेंट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए वो पेपर तैयार हो जाए। तो वहाँ पे एट लास्ट जो है हमें पेपर की टाइपिंग करवानी है, राइट। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कि हम अचीवमेंट टेस्ट कैसे तैयार करते हैं। अब मैं एक बार और इसके पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइनिंग टेस्ट में कर रहे हैं, कि मतलब डिजाइनिंग वाले में आपको जो है सिर्फ वहाँ पर मार्किंग और बाइफरकेशंस के चार्ट्स बनाने हैं, कि कितने क्वेश्चंस आप दे रहे हैं, कितना आप टाइम दे रहे हैं, कितनी आपकी मार्किंग है, कितनी आपकी वेटेज है। बस ये सारी जो है आपको डिजाइनिंग में जो है, और कैसे आपका ब्लूप्रिंट में भी आपकी बाइफरकेशंस बनेगी मार्क्स की, वो आपको शो करनी है। उसके बाद थर्ड में आपका ब्लूप्रिंट आ गया। फिर आपको राइटिंग आइटम्स की देखना है आपको कि जो है सारी क्वेश्चंस प्रिपेयर जो हो रहा है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हो रहा हो। डिफिकल्टी लेवल आपको देखना है, टाइम अलॉटेड आपको देखना है, और क्वेश्चंस का अरेंजमेंट देखना है कि ना बहुत डिफिकल्ट हो और ना बहुत ईजी, ठीक। पांचवा जो है फिर इसको रिव्यू किया जाएगा टेस्ट को, और उसके बाद जो है टेस्ट जो है कंसिडर एडमिनिस्टर करने के लिए जो है स्टूडेंट्स को पर आपको टाइपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है उसकी टेस्ट की टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट टेस्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट में जो है मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें। तब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।